लो जी मेरे प्यारे दोस्तों, पीसीबी के अंदर से खबर ये आई है कि पीसीबी ने कोचेस के नाम फाइनलाइज कर लिए हैं। मैंने गलत बोला? क्या बोला? कोचेस? हाँ, अरे नहीं, कोच नहीं भाई, कोचेस कोचेस। पूरी बात तो सुन लिया करो, फौरन से टोक देते हो तुम लोग। अरे जाने मन कोचेस ही हायर किए हैं, 2 कोचेस। हाँ, अब हम जाएंगे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वाले फॉर्मेट पे, हल्का नहीं लेना हमें। हाँ, 2 कोचेस हायर होंगे, एक रेड बॉल क्रिकेट के लिए, एक वाइट बॉल क्रिकेट के लिए। जेसन गिलेस्पी को हायर किया जाएगा रेड बॉल क्रिकेट के लिए, गैरी कर्स्टन को हायर किया जाएगा वाइट बॉल क्रिकेट के दोनों फॉर्मेट्स के लिए। और ये अगर बिलफर्ज गैरी कर्स्टन कहीं पर बिजी हैं तो उनकी जगह पर मेक शिफ्ट हेड कोच वो जेसन गिलेस्पी ही होंगे। अब ये फॉर्मेट आया कहाँ से? ये इंग्लैंड ने शुरू किया था। उन्होंने एंडी फ्लावर को बनाया टेस्ट का हेड कोच और एशले जाइल्स को बनाया था वाइट बॉल क्रिकेट का हेड कोच। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2012-13 में, कहीं उन्हीं कुछ सालों में, ठीक है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ फैलती गई। साउथ अफ्रीका भी ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। उन्होंने एक साहब थे, पता नहीं शुक्री कनॉर्ड के कुछ इस कनॉर्ड करके उनका कुछ नाम था वो, और एक रॉब करके थे। तो कनॉर्ड को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का अपनी बनाया हेड कोच और रॉब को उन्होंने बनाया था वाइट बॉल क्रिकेट का। अब सेम वही फॉर्मेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो नाफिज करने लगा है हेड कोचेस के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर। गैरी कर्स्टन मतलब उनका बहुत एक्सपीरियंस है। इंडिया को उन्होंने सर 2008 से 2011 हेड कोचिंग की, वर्ल्ड कप जिताया 2011 का, ठीक है। वर्ल्ड T20 भी वो जो नहीं, वर्ल्ड T20 तो खैर इंडिया पहले जीता था, वर्ल्ड कप तक तो वो थे, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका की उन्होंने 2011 से 2013 तक कोचिंग की, होबार्ट हरिकेन्स की 2017-18 के उसमें कोचिंग की, आरसीबी की कोचिंग कर चुके हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 2017-2019 तक, और इस पर्टिकुलर टाइम में वो गुजरात टाइटंस के मौजूदा हेड कोच हैं 2022 से ऑनवर्ड्स, और आईपीएल एक दफ़ा वो गुजरात टाइटंस को जिता चुके हैं। जेसन गिलेस्पी का मैंने आपको बताया था, वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की 2 टीम्स वेस्ट एंड रेडबैक्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स, उनकी हेड कोचिंग करते रहे हैं। वो उन्होंने दोनों फॉर्मेट वहाँ पे पकड़े हुए थे, लेकिन पीसीबी इनको जेसन गिलेस्पी को रेड फॉर्मेट मतलब रेड बॉल फॉर्मेट तक ही रखना चाहता है और गैरी कर्स्टन को वाइट बॉल फॉर्मेट के हिसाब से। चीज़ तो बड़ी डिफरेंट है, बड़ी यूनिक है, नई है, और मेरा ख्याल है इम्प्लीमेंट भी की जा सकती है। जेसन गिलेस्पी फास्ट बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया का सारा क्रिकेट खेली, सारा तजर्बा है ऑस्ट्रेलिया का, तो मेरा ख्याल है कि वो एक बड़ा अटैकिंग किस्म का माइंडसेट लेकर आएंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। और डेफिनेटली जेसन गिलेस्पी कोई छोटा मोटा नाम तो है कोई नहीं, आपको पता है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छे खासे उन्होंने मेरा ख्याल है 100 के करीब टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, 100 के करीब शायद उनके ODIs हैं, और 150 के करीब उनकी कोई विकेट्स हैं, और टेस्ट में भी उनकी टेस्ट में उनके 150 के करीब विकेट्स हैं, ODI में 250 प्लस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उनकी कोई विकेट्स हैं। तो एक्सपीरियंस उनका ठीक ठाक है जेसन गिलेस्पी का। और मैंने आपको बताया कि चूँकि वो बॉलर है तो वो जो एक ऑस्ट्रेलियन अटैकिंग माइंडसेट होता है ना, वो उनको रटाया होगा, लिटरली वो उनको रटा हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने भी बड़े बड़े कप्तानों के साथ खेला हुआ है। रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ, वो ग्लेन मैकग्रा के साथ खेले हुए हैं, शेन वॉर्न के साथ, एंड्रू साइमंड्स, मतलब बड़े बड़े जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के नाम है वो सबके साथ खेले हुए हैं। तो जेसन गिलेस्पी डेफिनेटली रेड बॉल क्रिकेट में एक अच्छा खासा किस्म का एक्सपीरियंस लेकर आएंगे। गैरी कर्स्टन का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उन्होंने भी घाट का पानी पिया हुआ है व्हेन इट कम्स टू कोचिंग, हेड कोचिंग। तो गैरी कर्स्टन को तो पहले ही पाकिस्तान लेना चाहता था, इनफैक्ट उस पर्टिकुलर टाइम में भी लेना चाहता था जब रमीज़ राजा पीसीबी के चेयरमैन थे, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में गैरी कर्स्टन का कुछ और हिसाब किताब था, वो फैमिली से दूरी शूरी एंड ऑल दैट, तो इस वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन अब जो अंदर की खबर है वो ये है कि गैरी कर्स्टन मान गए हैं और वो पाकिस्तान की जो वाइट बॉल क्रिकेट की टीम है उसको हेड कोच करने के लिए तैयार हो गए हैं। जेसन गिलेस्पी को फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने अब मेरा ख्याल है अप्रोच किया, इससे पहले मैंने तो नहीं सुना कि उनको पीसीबी ने अप्रोच किया हो किसी भी हिसाब किताब में, मुझे ऐसे याद नहीं पड़ता। मे भी किया हो तो मुझे एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक एटलीस्ट ये खबर अच्छी है, एक तजर्बा अच्छा है, एटलीस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट तो डिफरेंट किया जाए ना। हम वरना वही पकी पकाई खाने के आदी बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया वो बाबर आजम को फिर वही T20 का कप्तान, फिर इसके बाद ODI का कप्तान बना देंगे, तो बंदा मुझे पहले निकाला क्यों था मामा? स्ट्रेट फॉरवर्डली ना यार, फिर निकाला क्यों था जब वापस उसी की तरफ आना था ठुन ठुन करते हुए कि अब हमें वो चाल हो
उसके अंदर जैसे तैसे थे, ठीक चल रहे थे। लेकिन अब ये देखना है कि यार ये ज्वाइन कब करेंगे दोनों, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में जेसन गिलेस्पी तो शायद इमीडिएटली ज्वाइन कर भी ले, लेकिन पाकिस्तान की अभी कोई करीब करीब में टेस्ट सीरीज़ है कोई नहीं, पाकिस्तान ने आगे वाइट बॉल क्रिकेट ही खेलना है। और गैरी कर्स्टन तो इस पर्टिकुलर टाइम में बिजी हैं IPL में, तो वो तो उनकी अवेलेबिलिटी तो मुश्किल है। तो फिर ये जो हमारी न्यूजीलैंड की सीरीज़, इंग्लैंड की सीरीज़, आयरलैंड की सीरीज़, ये किस खाते में जाएंगी? न्यूजीलैंड की तो अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी, तो उसका मतलब है पाकिस्तान का हेड कोच अगर गैरी कर्स्टन ही है तो वो तो अप्रैल में तो नहीं अवेलेबल होंगे, वो तो अब आगे जाकर 7 अप्रैल और 7 वो मई में कहीं जाकर अवेलेबल हो, मई या मे बी मिड ऑफ मई, मे बी एंडिंग जो डेज़ हैं। तो ये भी अब एक PCB ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसका भी उनको सोचना पड़ेगा। बट खैर अभी इतनी ज़्यादा डिटेल्स तो आई कोई नहीं, अभी तो सिर्फ फिलहाल यही खबर आई है कि इन दोनों ने काफ़ी हद तक हामी भर ली है। अब एंड टाइम पे हो सकता है ये इनकार भी कर जाइए, गोरों का को पता नहीं लगता भाई। गैरी कर्स्टन पहले भी माने हुए थे, बाद में इनकार कर दिया। इन्होंने जितनी भी नौकरियाँ छोड़ी हैं वो अचानक से ही वैसे छोड़ी हैं, इनका सेटअप चल रहा था, अचानक से उन्होंने कहा बच्चे बहुत याद आ रहे हैं, बीवी बहुत याद आ रही है, याद कर रहे हैं मुझे, बहुत टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो यू नेवर नो, हो सकता है गैरी कर्स्टन एंड टाइम के ऊपर इनकार भी कर जाए। अभी फ़िलहाल तक तो न्यूज़ यही है कि इन दोनों के नाम फाइनलाइज हो चुके हैं और इन दोनों ने भी तकरीबन हामी भरी हुई है। अब PCB ऐलान कब करता है ये देखते हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।